बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, खुशबाश होगे। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम रेसिपी की तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ राइस। ये ना तो एग फ्राई राइस है और ना ही वेजिटेबल राइस। आप यूँ समझ लें कि दोनों राइस का मिक्सचर है। इसके लिए मैंने एक पतीले में ऑयल लिया है तकरीबन हाफ कप। उसमें मैं ऐड करूँगी 5 to 6 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन के। स्टार्ट में मैं थोड़ा स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी, बाकी का जो स्प्रिंग अनियन है वो मैं इसमें लास्ट में डालूँगी। तो स्प्रिंग अनियन को ऑयल में आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करते, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद मैं इसमें बाकी के जो मसाले वगैरह वो ऐड करूँगी। जब आप देख लें कि 1 से 1.5 मिनट आपको प्याज को फ्राई करते हुए हो गए, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ब्लैक पेपर ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, एक चॉप किया हुआ टमाटर, और इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी काली मिर्चें, एक दो लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। इन तमाम मसालों को आपने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से इसको भुनाई करनी है। उसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी जिसमें शामिल है आलू, गाजर और मटर। आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। गाजर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप, और मटर भी मैंने इसमें ऐड किए हैं 1 कप। इन तमाम वेजिटेबल्स को आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। हमारे घर में राइस में जो वेजिटेबल्स है वो थोड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ दिया था ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स है वो अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन ब्लैक पेपर का और ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड किया था, तो इस वजह से मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है। और मैं इसमें ऐड करूँगी अब रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ दूँगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी राइस नहीं बना रही, बहुत ही हल्के फुल्के से राइस बना रही हूँ। इस वजह से मैंने इसमें जो स्पाइसेस है और जो सॉस वगैरह यूज़ की है वो बहुत कम मकदार में यूज़ की है। जब तक हमारी वेजिटेबल्स कुक होती है तब तक हम क्रंची फ्राइड फ़िश की तैयारी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में मैदा लिया है हाफ़ कप, और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है बेसन हाफ़ कप। इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज सिर्फ मैदा और बेसन के साथ ही फ़िश को फ्राई करूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून। नमक मैं यहाँ पे कम मकदार में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ़िश की मैरिनेशन में भी मैंने नमक को यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने फ़िश को नमक और अजवाइन लगा के तकरीबन सारी रात के लिए इसको छोड़ दिया। सुबह उठ के आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैंने इसको नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर लगा के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे तरीके से मैरिनेट किया है ताकि जो हमारी मसाले हैं वो फ़िश के अंदर तक अच्छे तरीके से रच बस जाए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे ली है 1/4 टीस्पून। इन तमाम मसालों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फूड कलर नहीं यूज़ कर रही। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्रेश धनिया 2 से 3 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आपके तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर मैं इसमें पानी ऐड करके इसकी एक पेस्ट बना लूँगी। अब मैं यहाँ पे इसमें पानी ऐड करना स्टार्ट करूँगी। पानी का आपने ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, क्योंकि जब हम अक्सर ही एकदम से ही सारा पानी ऐड कर देते हैं तो जो हमारी पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पतली बन जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी।
यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरह की पेस्ट चाहिए, ज़्यादा थिक चाहिए या पतली चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करिएगा। मैं यहाँ पे ना ही ज़्यादा थिक पेस्ट रखूँगी और ना ही ज़्यादा पतली, बस नॉर्मल इसकी पेस्ट बनाऊँगी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गरम होता है, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स में राइस को ऐड कर दिया था। राइस जो है वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। मैंने यहाँ पर 2 गिलास राइस लिए थे, जिनको अच्छे से वॉश करने के बाद बॉईल कर लिया और वो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स में ऐड कर दिए। यहाँ पे हमारे जो राइस है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तब तक हम अपने जो है एग उनको फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 एग लिए थे। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप स्प्रिंग अनियन का और थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो बाकी का स्प्रिंग अनियन है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, तो वो स्प्रिंग अनियन मैं यहाँ पे एग में यूज़ कर रही हूँ। इनको आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद मैं यहाँ पे फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और उसमें मैं यहाँ पे ये एग को डाल दूँगी। एग डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जो हमारा एग था वो भी अच्छे से कुक हो चुका था। इसको मैं राइस में ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके कवर करके रख दूँगी। राइस तो हमारे रेडी हो चुके हैं। तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका था। अब मैंने जो फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई थी 3 से 4 घंटे के लिए, उसको मैं फ्रिज से निकालूंगी और जो अभी हमने पेस्ट बनाई थी मैदे और बेसन की, वो इसको लगा के अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट है वो मैंने ज़्यादा पतली नहीं रखी और ना ही ज़्यादा थिक रखी है, क्योंकि अगर ज़्यादा थिक पेस्ट होगी तो जो हमारा ऊपर हम जब इसकी कोटिंग करेंगे तो वो फ्राई करने के बाद कच्ची रह जाएगी। इसलिए आपने नॉर्मल ही पेस्ट बनानी है। ऑयल तो अच्छे से गर्म हो चुका था। इसी तरह आपने सारी फ़िश को मैदा और बेसन की जो कोटिंग है वो करते जाना है और आपने इसको फ्राई करते जाना है। स्टार्ट में मैं यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूँगी, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। फ़िश को फ्राई करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको ओवर कुक ना किया करें, क्योंकि जब हम फ़िश को ओवर कुक कर लेते हैं तो वो अंदर से जो है वो ड्राई हो जाती है। उसके लिए ये होता है कि आपने इसका अक्सर लोग होता है वो फ़िश का पानी जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर करके इसका पानी जो है वो ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फ़िश है वो अंदर से ड्राई होती है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इसका पानी है वो ज़्यादा ड्राई नहीं करना। उसके लिए आपने देखना है कि आपकी फ़िश कुक हो चुकी है या नहीं। उसके लिए आप नाइफ़ या स्पून की मदद से फ़िश को कट करके चेक कर ले कि ये अंदर से कुक हो गई है कि नहीं। अगर आपकी फ़िश जो है वो अंदर से कुक हो चुकी है तो बस आप इसको प्लेट में डिश आउट कर ले, क्योंकि जब हम इसको ओवर कुक कर लेते हैं और प्रेस कर करके इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेते हैं तो वो एक तो ड्राई बनती है और वो खाने में वो टेस्ट भी नहीं आता। तो इस वजह से आपने इस बात का ध्यान लाजमी रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे फ़िश को फ्राई करने में। स्टार्ट में मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक किया था। जब आप देख लें कि जो इसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन आ गया है, तो फिर आप इसको प्लेट में निकाल लें। आप इसको टिश्यू पेपर या आप कोई वाइट पेपर के ऊपर रख लीजिएगा, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसका प्लेट में निकल जाए। इसी तरह मैं बाकी की जो फ़िश है उसको भी फ्राई कर लूँगी। चले जी, हमारी यहाँ पे बाकी की जो फ़िश थी वो भी फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे मैं सारी फ़िश को प्लेट में निकाल लूँगी, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहाँ पे प्लेट में निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिश आउट कर लूँगी। जी, तो मैंने यहाँ पे फ़िश को डिश आउट कर लिया है और मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग की है। आप चाहे तो स्प्रिंग अनियन के साथ भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची फ्राइड फ़िश तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान और डिफरेंट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। फ्राइड राइस के साथ फ़िश का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।